आज आम सौभाग्य है कि नुआपड़ा माटी रे आज प्रेसमिट जोग देवार लगी आम संगे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुखपात्र प्रवक्ता तथा पुरी मान्यवर सांसद श्रीजुक्त संबित पात्र महोदय उपस्थित अछन। मुई आज सांबादिक सम्मेलन में जेन विषय रही ताकि आपण सामने उपस्थापन करवार लगी आमर बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र तथा पुरी मान्यवर सांसद श्रीयुक्त संबित पात्र को अनुरोध कर धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ समलई। मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज लगभग चौथी बार मैं नुआपड़ा आया। इससे पहले भी मुझे 3 बार पिछले वर्षों में नुआपड़ा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज जब उपचुनाव में मैं नुआपड़ा आया हूँ, मुझे कुछ शब्दों ने जो माननीय नवीन पटनायक जी ने इस्तेमाल किया उसने बड़ा आघात पहुंचाया है। कल मैं नुआपड़ा पहुंचा और आज जब मैं माननीय कल्पना जी जो धर्मपत्नी हैं राजू भाई ढोलकिया जी की और जो माता जी हैं जय ढोलकिया जी की, जब उनसे मुलाकात हुई और राजू भाई के सर्वकनिष्ठ भ्राता अतुल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा दुख लगा यह जानकर कि किस प्रकार से विगत कई महीनों से बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने एक बहुत ही खराब व्यवहार उनके परिवार के साथ किया है। राजू भाई के परिवार के साथ जिस प्रकार की प्रताड़ना हुई है वो बहुत ही अनुचित रहा है और इसलिए ये जो 2 शब्द है जिसका प्रयोग आदरणीय नवीन जी ने किया है, एक है कैंडिडेट चोरी और दूसरा शब्द है बेईमान, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मु आपत्ति जनाऊँ छे ये जो 2 शब्द नवीन बाबू इस्तेमाल करिछन, गोटे शब्द होची कैंडिडेट चोरी आ गोटे शब्द होची बेईमान। मु आज खोलाखोली भावे विवरण देवाई चाहे इनु कि कहीं नवीन बाबूंकर एक कथा आघात पहुँचे राजू भाई ढोलकिया परिवार को। मैंने पूरा 3 पन्नों में लिखा है कि राजू भाई के जो अंतिम समय वो किस प्रकार का रहा और उसमें बीजेडी का क्या रोल रहा है। अब बताइए, कैंडिडेट चोरी, चोरी किसकी होती है? चोरी कहाँ हुए? चोरी किसी वस्तु की होती है। मैं सोना चोरी कर सकता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन चोरी कर सकता हूँ, मैं आपका कोई सामान चोरी कर सकता हूँ, मगर एक व्यक्ति का चोरी, एक आत्मा की चोरी मैं कर सकता हूँ क्या? किसी व्यक्ति को चुराया नहीं जा सकता है। व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति गोटे वस्तु नुहे, व्यक्ति गोटे सजीवन जीवन गोटे आत्मा बंची थिबा आत्मा। सेइथि पई जेते बेले आदरणीय नवीन बाबू कहिले कि कैंडिडेट चोरी करा हैची, ये ऑब्जेक्टिफाई करूछु राजू भाई को से व्यक्ति भाव देखु ना, से राजू भाई को गोटे ऑब्जेक्ट रूप में देखुचंती, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, कि आमे पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट ताकू चोरी करके नहीं आसीछु। राजू भाई जून जुलाई अगस्त, जून से पहले, इस वर्ष के जून माह से पहले ही राजू भाई बीमार चल रहे थे। जून जुलाई अगस्त वह अस्पताल में चिकित्सा के लिए गए, मुंबई गए, मुंबई के सैफी अस्पताल में गए। वहाँ मालूम पड़ा कि राजू भाई का जो हृदय है, हार्ट है, हार्ट में भी खराबी है और उनके किडनी में भी खराबी है। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखूँगा। उनके हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, हार्ट कितना काम कर रहा है जो बताता है, मालूम पड़ा कि हार्ट मात्र 20% काम कर रहा था। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो मात्र 20% का था। मात्र 20% राजू भाईंकर हार्ट काम करूला और सियाड़े किडनी भी खराब होतिला। सेथिपाई प्रथमे बॉम्बे रे ए निर्णय निया हैला कि तांकु डायलिसिस रे किछि दिन रखिबा को पड़िबो, जो कि तांकर किडनी और तांकर जो ब्लड भितरे पॉइजन
जहाँ को आम क्रिएटिनिन इत्यादि कहू यूरिया कहू ए जो व्याप्त हो जाए ठीक करने को हम डायलिसिस हम से डायलिसिस आग हेले डायलिसिस है कि से डिस्चार्ज है कि आसिले जना पड़ला तांकर टिके कंडीशन स्टेबल होती सेतेबेले निर्णय निया हैला कि किडनी एबे खराब हो जाए किडनी को ट्रांसप्लांट करने को हम किडनी अब खराब हो गया है किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि केवल डायलिसिस पे आगे नहीं चल पाए ये निर्णय लिया गया कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कहाँ करेंगे? स्वाभाविक है किसी के घर में भी जब ये निर्णय लेना पड़ता है कि अनेकों अस्पताल से पूछना पड़ता है कि ये जगह अच्छा होगा वो जगह अच्छा होगा सबसे बेस्ट डॉक्टर कहाँ पे हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। सारे चिंतन करने के बाद जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुंबई के अस्पताल में गए तो मालूम पड़ा कि हार्ट की स्थिति इतनी खराब है कि पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, पहले हार्ट को ठीक करना पड़ेगा, एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट के माध्यम से लगाना पड़ेगा जो वॉल्व इत्यादि होता है ताकि हार्ट का काम ठीक हो सके, उसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट हो। परिवार ने सबसे बातचीत करके जो आज मुझे मालूम पड़ा कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में हार्ट की सर्जरी होगी, यह निर्णय लिया गया और राजू भाई ढोलकिया को चेन्नई लेके जाया गया। परिवार उनको चेन्नई लेके गया। चेन्नई में 10 हार्ट का परीक्षण किया गया जो डोनर्स थे और जो 10वां हार्ट था वो जाके ऐसा लगा कि इस हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करने से हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा और हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ भी। चेन्नई में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन 60% हो गया। निर्णय लिया गया कि अगर 3 दिन तक हार्ट ठीक काम करता है और हार्ट फंक्शन करता है 60% पे 3 जाके यदि हार्ट ठीक काम करिब और 60% जा काम करिब ताहले किडनी ट्रांसप्लांट भी 3 दिन भितर कर दिया जिवो। और डोनर किडनी ट्रांसप्लांट पे किए रहिबो तो मैडम आम सागर बसचंती तांको धर्मपत्नी कल्पना जी भी टेस्टिंग करेले किंतु कल्पना जी अनेक बिंदु था एचएलए टाइपिंग रे किछि बिंदु मैच करला नहीं किंतु जय ढोलकिया तांको सुपुत्र तांकर जेतेबेले जांच हैला सी आसिले जांच करेले से बॉम्बे रे जांच करेइथिले चेन्नई रे जांच करेले चेन्नई में उनका जांच हुआ। जब चेन्नई में जांच हुआ एचएलए टाइपिंग वगैरह सब हुआ तो जय ढोलकिया जी का किडनी मैच कर गया उनके पिताश्री राजू ढोलकिया जी के किडनी के साथ। निर्णय हुआ कि जय ढोलकिया जी किडनी देंगे और अपने पिताश्री राजू ढोलकिया जी को जीवन दान देंगे किडनी देकर। ये पूरा तय हो गया मगर इच्छा कुछ और थी ईश्वर की। 3 दिन के अंदर ही जिस हार्ट को पूरी तरह से फंक्शनल होना था वो हार्ट पूरा काम नहीं कर पाया और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे वहाँ से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया जिसको अंग्रेजी में और मेडिकल टर्म में सेप्सिस कहते हैं। जाकू सेप्सिस हमें कहूँ वो सेप्सिस हुआ। सेप्सिस होने के कारण स्थिति ऐसी हो गई कि जय भाई चाहते हुए भी अब किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है क्योंकि बॉडी अब किडनी नहीं ले सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता है राजू भाई को। जब मालूम पड़ा कि अब एनेस्थीसिया देने से परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी तो सारी प्रकार की चेष्टाएं की गई अस्पताल द्वारा कि किस प्रकार राजू भाई की रक्षा की जा सके। इस बीच परिवार हताश हो गया। स्वाभाविक है किसी के भी माता पिता के साथ ऐसा होगा तो और वो भी 3 महीने जून जुलाई अगस्त परिवार हताश हो गया। परिवार ने कई बार फ़ोन किया, मुझे नाम भी बताया परिवार ने कि किन किन नेताओं को फ़ोन किया, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ हमारे भी कुछ टर्म्स होते हैं कि ये सब पर्सनल होता है। मैं बताऊंगा कि बीजेडी के कद्दावर लोगों से बात हुई। बीजेडी रो बहु बड़ बड़ नेता जो मैंने पार्टी संभाली चंती जहाँ हाथ में पार्टी बागडोर 3 मास काल तांकर घर लोक निजे अतुल भाई से आज अतुल भाई भी ये उपस्थित अच्छा। अतुल भाई सांगे कथा हेले कि आमर बहुत असुविधा अच्छी। राजू भाई के पाखे से आर्थिक संबल भी नहीं। राजू भाई को देखा भी कई नेता आसी ना बीजेडी
कोई भी नेता बीजेडी से, जिस दल में वो थे उस दल के कोई भी नेता आए नहीं। और मुझे तो आज आश्चर्य लगा जब अतुल जी ने बताया और जब माता जी ने बताया कि किसी नेता ने फोन तक नहीं किया। कई नेता बीजेडी रो तांको फोन भी कर लेनी, फोन भी करके पचार लेनी कि आपण कहतु आपण परिस्थिति कौन, आमे किसी साहाय्य करि पारिबु कि काहाकु पठेइबु। कई भी आसिले नहीं, कोई भी नहीं आया। जब इस प्रकार की परिस्थिति हुई और 3 महीने के बाद हार्ट भी जब खराब होने लगा धीरे धीरे सेप्सिस के कारण, अब ये ईश्वर की जगत है, जो आएंगे वो सब हम सबको एक न एक दिन जाना है। तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजू भाई भी रहे नहीं। वह भी 8 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे उनका वैकुंठ गमन हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास होने के बाद उनके परिवारजनों ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने ये निर्णय लिया, से माने निष्पत्ति ने ले कि अतुल भाई वहाँ पर थे, उन्होंने निष्पत्ति लिया कि एम्बुलेंस के माध्यम से वो यहाँ जो मृत शरीर है उसे लेकर आएंगे, अपने बाई रोड आएंगे, एम्बुलेंस के माध्यम से बाई रोड आएंगे और आके यहाँ पहुँचेंगे। मगर सबका कहना था कि बाई रोड आने से शरीर को क्षति भी पहुँचेगी, समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि चेन्नई से यहाँ तक का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं है। तो एयर एम्बुलेंस अगर कर दिया जाए तो उचित रहेगा। इस प्रकार की मान्यता सभी की रही, सभी लोगों ने, जनता उनको पसंद करती है, सभी जनता ने कहा कि आप उनको एयर एम्बुलेंस में लेके आइए, लोगों ने कहा, और स्वाभाविक है, हम भी चाहते हैं। तब अतुल भाई ने, क्योंकि वो सामर्थ्य, मैंने माताजी से पूछा, उन्होंने कहा वो सामर्थ्य हमारे पास एयर एम्बुलेंस में जो 12-15 लाख लगभग खर्च होते हैं, वो सामर्थ्य परिवार के पास नहीं था। तो परिवार ने पार्टी से बातचीत किया, पार्टी के सब बहुत बड़े व्यक्ति से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम व्यवस्था देखते हैं। मगर कोई व्यवस्था जब उनसे नहीं हुआ, तब लोगों से, मैं कहूँगा चंदा इकट्ठा करके, लोगों से जो इनके पास था वो सब डाल करके एयर एम्बुलेंस खुद परिवार ने किया। और एयर एम्बुलेंस में स्वर्गत राजू भाई ढोलकिया जी के पार्थिव शरीर को, तांका मृत शरीर को नहीं कि सी नुआपड़ा आसिले, एठिके आसिले। एठी जेतेबेले आसिले ताहापरे बीजेडी से बड़ नेता माने भी कहिले कि आपण चिंता करंतुनी, आमे रिएम्बर्स कर दो आपण को, से पैसा आपण पैसा खर्च करचंती, से पैसा आमे आपण को रिएम्बर्स कर देबू। किंतु मु बहुत दुख सहित कहूँ, मु पूरा सबू कथा बुझिली। एबे मुई पचारली, माताजी को भी पचारली, मो चाचाजी को भी पचारली, जय ढोलकिया का चाचाजी को पचारली, अतुल जी को। एपर्यंत रिएम्बर्स नहीं तो नहीं एपर्यंत से रिएम्बर्स है। बहुत थर से गले, बहुत थर कहले आज्ञा एते बड़ पार्टी, एते बड़ लोक जे पार्टी पाई तार सबू किछि दे देइछि, जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए सब कुछ दे दिया, जिस व्यक्ति ने यहाँ बागडोर संभाला, क्या होता है 10-12 लाख रुपए, इतने बड़े पार्टी ने वो 10-12 लाख रुपए ये 10 बार गए, उसके बावजूद भी उन्हें नहीं दिया है। और उसके बाद मुझे सबसे दुख लगा जब आज और कल मैं सुन रहा था ये विषय, और आज मैंने साक्षात आदरणीय कल्पना जी से ये सुना, और मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा किसी के साथ किया जा सकता है। जो श्रद्धांजलि सभा थी, स्वाभाविक है, राजू भाई ढोलकिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक बहुत बड़े कद के नेता थे, बहुत बड़ नेता थिले। तांकर श्रद्धांजलि सभा गोटे सही रूपरे हवा कथा, जनता जनार्दन आसीबे, तांको श्रद्धांजलि देबे, तो बड़ आकार रे हवा कथा। तो एभली अनुमान करी परिवार गोटे बड़ आकार रो श्रद्धांजलि सभा भाभी थिले, चिंता करी थिले। किंतु से माने परवर्ती समय रे देखिले कि से श्रद्धांजलि सभा कम आउ पॉलिटिकल सभा अधिक हो गला। माने जो भली भावे बीजेडी रो नेता माने सेठी चिन्ह लगे, पार्टी चिन्ह लगे, आउ जो भली भावे व्यवस्था कले, वो लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि माताजी को अच्छा भी नहीं लगा। और घर के सारे सदस्यों को ये लगा जैसे राजू भाई ढोलकिया के पार्थिव शरीर को भी एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, एक पॉलिटिकल चीज़ के रूप में देखा जा रहा है, एक पार्थिव शरीर के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इससे बहुत मर्माहत हुए हैं उनके परिवार, उससे बहुत धक्का पहुंचा उनके परिवार को।
और परिवार ने उसी दिन कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर, मैं कहूँगा मन के अंदर उनका उस दिन एक, मैं कहूँगा रोना आ गया उनके मन के अंदर। उनका मन बहुत बहुत कचोटा कि ये क्या हो रहा है, बहुत व्यथित हुआ मन, बहुत खराब लगा। और जब दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहता, मगर जब नवीन बाबू ने कहा बेईमान, तो माताजी मुझे अभी बता रही थी, बताइए मतलब हमें बेईमान बोला? हमने तो अपना सारा सम्मान जिसके लिए दिया, मृत्यु के समय हमें सम्मान नहीं मिला, कोई देखने तक नहीं आया, कोई फ़ोन तक नहीं किया, हमारे फ़ोन उठाए नहीं जाते थे, हमें पैसा तक नहीं दिया गया बॉडी को लाने के लिए। वो तो जनता के कारण आज बॉडी यहाँ आ पाई, और उसके बाद हमें बेईमान बोला जा रहा है, हमें चोर बोला जा रहा है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत दुख का विषय है। और कुछ लोग, मुझे तो नहीं पता था, मगर आज बहुत रो के मुझे माताजी ने बताया कि मेरे बेटे को अपवित्र भी बताया गया है, कि उन्होंने मुंडन नहीं कराया और कुछ प्रक्रियाएं उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये बेटा अपवित्र है। जिस बेटे के साथ इस प्रकार की क्रूरता की गई हो, उस बेटे को अपवित्र बताया जा रहा है। जैन धर्म में मुंडन की ऐसी कोई विधि नहीं है, वहाँ केवल स्मशान में जाके जब आहुति दे आते हैं पिता के चरणों में, उसके बाद मुंडन का कोई प्रथा नहीं है। तो उनके आस्था के साथ इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है अपवित्र बोलना, ये बहुत बुरी बात है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, आपको राजनीति ऊपर रखा जाओ। अपवित्र कहवा बहुत ही खराब कथा, निंदनीय कथा। आउ जय भाई आत्मा को शांति मिलू, जय भाई महाप्रभु जगन्नाथंकर धाम को जानतु, राजू भाई महाप्रभु जगन्नाथ धाम को जानतु, यही आमर इच्छा। जय भाई सदा बेले बापांकर पदचिन्ह चलतु एवं जय भाई उपरे महाप्रभु आशीर्वाद और धैर्य परिवार को मिलू, यही आमर कामना। किंतु जो राजनीति करुचंती बीजेडी लोक, एवं मत लगुच से उचित नुहे, वो ठीक नहीं है, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं 4 महीना राजू भाई के साथ था, 1 महीना पूरा बॉम्बे में, 3.5 महीना चेन्नई में। 24 आवर्स में भाई की सेवा में लगा था। लेकिन लास्ट जो चेन्नई में हमारे साथ हुआ, व्यक्तिगत मैं बहुत जुड़ा हुआ था, और बीजेडी पार्टी वालों का भी फ़ोन आता था जो मेरे साथ बात होती थी। लेकिन दुख इस बात का लगा कि अंतिम जब उनका फाइनल हो गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट होने का, दैट वाज ए क्रूशियल रिस्क ऑफ द लाइफ, बट हम लोग तो बेस्ट हॉस्पिटल सिलेक्ट किए थे, बेस्ट डॉक्टर बालकृष्णन, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन इंडिया, उनको भी किए थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी हम आके विजिट करेंगे। और डेथ होने के बाद भी श्रद्धांजलि में जो हम हाव देखे, उनका एक्टिविटी देखे, आफ्टर 2-3 डेज उनका टोन थोड़ा चेंज होने लग गया। ऐसा लगा कि ये दैट वाज ए पॉलिटिकल श्रद्धांजलि। अटैचमेंट हमें कम लगा, मेरा व्यक्तिगत रहा है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी, कोई तो आता, एक भाई का आफ्टर सर्जरी आता, बिफोर सर्जरी आता है कि भाई इतनी बड़ी सर्जरी जहाँ की हार्ट के बाद किडनी होनी थी, लेकिन किसी ने भी कोई भी जरा भी सूद नहीं लिया। उनको एक मामूली इंसान समझ के ऐसा लगा मुझे ट्रीट किया, जिनके लिए कि भाई ने आज पूरी ज़िंदगी उनको दे दी। इसी बात का मुझे दुख लगा। माता जी का मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मतलब मुझे लगता है दुख के कारण शायद वो बोलना नहीं चाहती हैं, और यही विषय था। अतुल जी ने कहा, क्योंकि अतुल जी पूरा उनके साथ ही रहे हैं, और मैंने भी बोलते बोलते गलती से जय भाई के लिए बोल दिया है। ऐसा एक मान्यता है सनातन में कि जब भी किसी के लिए ऐसा बोला जाता है तो आयु में वृद्धि होती है, आयु बढ़ जाती है। जय भाई की आयु 100 वर्ष से अधिक की होगी, आज मैं ये बोल भी रहा हूँ, वैसी ही होगा। और इसमें महाप्रभु उनको आशीर्वाद देंगे। इस बार जीत भी उनकी होगी, उनकी पिता की आत्मा भी उनको आशीर्वाद दे रही है। और मुझे लगता है कि कुछ विषयों पे राजनीति नहीं करना चाहिए, और हम भी इस विषय को केवल, इस चुनाव को केवल विकास के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बेईमान और वोट
ये जो कैंडिडेट चोरी ऐसे शब्दों का प्रयोग